आगे देखते हैं बच्चों, एक्सरसाइज 1.2 ही चल रही है अपनी, और अब ये लास्ट तरीका आ रहा है अपने एक्सरसाइज 1.2 का। सूत्र एकाधिकरण प्रमेय द्वारा घनफल ज्ञात करना। इनकी सूत्र एकाधिकरण प्रमेय लगाना है और इसकी सहायता से हमें घनफल ज्ञात करना है। तो इसमें भी हम बेसिक बात पढ़ लेते हैं, सूत्र एकाधिकरण प्रमेय लगाएंगे किस रूप से। तो देखिए बेटा, एक बात सीखनी है आपको। अब जिस प्रकार से a प्लस बी की पावर 3 का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a की पावर 3 प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर प्लस b की पावर 3, ये सूत्र होता है। इस सूत्र को ही हमें चेंज करना है एकाधिकरण प्रमेय में। तो देखिए बेटा, इसको किस रूप से चेंज करना है आपको। जो ये a की पावर 3 है, ध्यान से समझना, a की पावर 3 है, इसमें से मैं एक a में एक को जोड़ देता हूं, क्योंकि एकाधिकरण कर दिया ना, एक अधिक करना है आपको। तो इस 3 a थे, a की पावर 3 थी, उनमें से एक a को अलग निकाल के उसमें से a में एक को जोड़ दिया। अब बच कितने गए आपके पास में, 2 तो बच रहे हैं ना, तो उनको ऐसे कैसे लिख दीजिए, a स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या काम करना है, इस 3 को हटा दो और इस b को हटा दो, यानी कि इनको हटा देना है आपको, और इनकी प्लेस पे क्या रख देना है, d रख देना है। इनकी किस किस को हटाया है, 3 और b को। 3b को हटा के हमें क्या रख देना है, d। तो बच गया है a स्क्वायर इंटू d। ये d कहां से आया है, इस 3 और b के स्थान पे आया है, 3 और b को हटाने की वजह से। बाकी जो बच गए उसे ऐसे कैसे, 3ab स्क्वायर और b की पावर 3। अब भाई a और b तो हम देख लेंगे, जो पहला अक्षर a है, दूसरा अक्षर को क्या बोल देंगे, b। तो यहाँ d कहां से लाऊं भाई मैं। तो बेटा आपको फिर से एक बात ध्यान देनी है, जो d का सूत्र होता है वो होता है 3b माइनस 10। जो ये d लिखा है ना मैंने, इस d का क्या सूत्र होता है, 3b में से घटा दो 10, तो किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, d की वैल्यू निकल के आ जाएगी। वापस से समझो इसको, आपको सूत्र एकाधिकरण प्रमेय बनाना था, तो सूत्र एकाधिकरण प्रमेय बनाने के लिए आप a प्लस बी की पावर 3 का फॉर्मूला लगाओ। a प्लस बी की पावर 3 का फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर 3 प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर प्लस b की पावर 3। अब इसे एकाधिकरण प्रमेय बनाने के लिए जो एक का पावर 3 थी, उसमें से 2 पावर तो ऐसे कैसे छोड़ दी मैंने, बच गई 1 पावर, उसमें 1 को जोड़ दिया। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में इस 3 को और इस b को मैं हटा देता हूं, भगा देता हूं यहां से, और उसके स्थान पे मैंने कितना रख दिया है, d। a स्क्वायर ऐसे कैसे, बाकी आगे के दोनों स्टेप एज इट इज छोड़ देते हैं। अब भाई ये d कहां से आया, d मैंने हटाया, 3 और b के स्थान पे रखा है, तो d भी तो आपको पता होना चाहिए, d का मान क्या होगा, क्योंकि a और b तो पहला अक्षर a बोल देंगे, दूसरा अक्षर b बोल देंगे, ऐसा थोड़ी ना है कि d कहां से लाएं। तो d का सूत्र होता है 3b माइनस 10, b का मतलब ये सेकंड वाला नंबर, 3b माइनस 10। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें हम इस 4 को क्या बोल देते हैं, a, और इस 5 को बोल देते हैं b। तो भाई क्या आता है, सबसे पहले अपना सूत्र लिख लो एक बार। सूत्र है a प्लस 1 a स्क्वायर और a स्क्वायर d 3ab स्क्वायर और b की पावर 3। तो भाई a हो गया, b हो गया, इसमें d है क्या कहीं पर, तो d का सूत्र निकाल लो पहले। d का क्या सूत्र होता है बेटा, d का होता है 3b माइनस 10, तो 3 गुणा b का मान कितना है, 5 माइनस 10, 5 दिया 15, 15 में से 10 गए तो कितने बच गए, 5। तो d का मान कितना हो गया बेटा, इसके लिए 5। अब रख दो यहाँ पर, a का मान कितना है, 4 प्लस 1, और a स्क्वायर 4 की स्क्वायर, फिर a स्क्वायर 4 की स्क्वायर गुणा d का मान है 5, और 3 गुणा a का मतलब 4 गुणा b स्क्वायर का मतलब 5 की स्क्वायर, और b की पावर 3 का मतलब 5 की पावर 3। ये 5 गुणा
4 की स्क्वायर 16, 4 की स्क्वायर 16 गुणा 5, और यहाँ 3 चौक 12 गुणा 5 की स्क्वायर 25, और 5 की पावर 3 होती है 125। तो 16 पंजू 80, 16 पंजू 80, 25 से गुणा करेंगे 25 दूनी 50, असल 5, 25 से कम 25 और 5 30, और ये हो गया 125। अब इसका आंसर निकालेंगे। तो ये 5 ऐसे कैसे, इस 12 को आगे भेज देते हैं, और ये 12 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 312, और 312 का क्या ले लेंगे 2, ओनली 2, बच गए 31। इस 31 को आगे भेजते हैं, 31 को जब आप जोड़ोगे 8 और 3 11, 111 हो जाएंगे। तो 111 का भी लिख देंगे 1, इस 11 को आगे भेज देते हैं, और ये हो जाएंगे 91, तो यहाँ लिख दिया 91। तो ये हो गया इसका आंसर 91 125। अब देखो इसका नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, जिसमें हम इसको क्या बोल सकते हैं A, और इसको हम बोल सकते हैं B। तो सूत्र क्या था अपना, सूत्र था A + 1 A की स्क्वायर A स्क्वायर D 3AB स्क्वायर और B की पावर 3। तो D का मान निकाल लो बेटा। यहाँ पर B का मान कितना होगा 3B - 10, तो 3 गुणा B का मान 3 - 10, तो 3 × 9, 9 में से 10 गए तो बच गया -1। A की वैल्यू है 7 + 1 और 7 की स्क्वायर ऑब्लिक 7 की स्क्वायर गुणा D, D का मान है -1, और 3 गुणा 7 गुणा 3 की स्क्वायर यानी B की स्क्वायर और B की पावर 3 यानी 3 की पावर 3। तो भाई 7 और 1 8 गुणा 7 की स्क्वायर 49, 7 की स्क्वायर 49 गुणा -1, और 3 × 9, 9 × 27 गुणा 7, और ये हो गया आपका 27। इनको गुणा कर लो, 8 से गुणा करेंगे 8 8 9 72, असल 7, 8 32 और 7 39, ये -49, और ये वाला हो गया आपका 7 7 49, असल 4, 7 दूनी 14 और 4 18, और ये हो गया आपके पास में 27। ठीक है बच्चों, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें हमें हसल लेनी पड़ेगी, क्योंकि आंसर में कभी माइनस नहीं होता है। तो ये 27 ऐसे कैसे, ये 189 भी ऐसे कैसे, यहाँ पर आपको हसल लेनी पड़ेगी क्योंकि इसको सोल्व करना है, और एक हसल का मतलब होगा 10। तो यहाँ से कितनी हसल ले लेते हैं बेटा, 5 हसल ले लेते हैं। तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा 50, और इसमें से घटा देंगे कितना 49, तो यहाँ 5 घटा लो तो कितने बच गए 387। तो ये तो 387, यहाँ 1, यहाँ 189, और ये बड़ा 27। आंसर निकालने के लिए 7 ऐसे कैसे, इस 2 को आगे भेज दो तो हो जाएंगे 191, 191 का 1, 19 को आगे भेजेंगे तो हो जाएगा 20, 20 का 0, और इस 2 को आगे भेजेंगे तो 389, तो ये 389, ये इसका आंसर हो जाएगा 389 0 17। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। अब इसके 2 क्वेश्चन बच गए जो आपको होमवर्क में करने हैं, HW में करने हैं, और HW के क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 और क्वेश्चन नंबर 32। जो 31 का क्वेश्चन है वह तो है 24 का स्क्वायर, 24 का पावर 3, और क्वेश्चन नंबर जो 32 है वह है 106 की पावर 3, 106 की पावर 3। ठीक है, तो बच्चों 106 की पावर 3 को तो हमें सॉल्यूशन करना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 31 है 24 की पावर 3, जो कि आपको करना है HW। और क्वेश्चन नंबर 32 है 106 की पावर 3। तो इसमें क्या करना है आपको, ये जो 10 है इसको आपको A मानना है, और ये 6 है इसको आपको B मानना है। और यहाँ D की वैल्यू भी निकाल लो। D का सूत्र कितना होता है 3B माइनस 10। तो 3 गुणा B का मतलब 6 माइनस 10, तो 6 × 18, 18 में से 10 गए तो कितने बच गए 8। ये किसका मान आ गया, D का मान आ गया। अब देखो इसको मैं छोटे से स्पेस में सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। सूत्र था अपना a + 1 और a स्क्वायर। a का मतलब कितना है 10 + 1, और a स्क्वायर का मतलब 10 की स्क्वायर ओब्लिक a स्क्वायर यानी कि 10 की स्क्वायर गुणा में d। d कितना है इसका 8। फिर 3 गुणा a का मतलब 10 गुणा b स्क्वायर यानी कि 6 की स्क्वायर ओब्लिक 6 की पावर 3। भाई 10 और 1 11, और 10 की स्क्वायर 100। 100 को इस 11 से गुणा करेंगे तो ये होगी 1100। 10 की स्क्वायर 100, और 100 को इस 8 से गुणा करूंगा तो ये हो गया 800। और 6 की स्क्वायर 36। 36 को आप 3 से गुणा करेंगे तो 36 गुणा 3, 36 गुणा 3, 3 × 18 108। और 108 को जब आप 10 से गुणा करोगे तो 1080। और 6 की पावर 3 होती है 216। देखो अब इसका आंसर निकालते हैं। ये 6 अपना आंसर निकाल दिया, बच गए कितने 21। आप 21 को आगे भेजोगे तो ये हो जाएंगे 1, 8 और 2 10, 1 1 1101। 1101 का कितना आ गया 1। इस 110 को आप आगे भेज दीजिए। 110 को भेजेंगे तो हो जाएगा 910। 910 का कितना 0। और इस अब 91 को आगे भेजोगे तो 1191। तो ये 1191 ये हो गया आपका आंसर। धन्यवाद।